नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे रेड सैंडर्स के बारे में, जो कि आजकल काफ़ी न्यूज़ में है। इसके न्यूज़ में होने के पीछे का रीज़न ये है कि जो यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने रेड सैंडर्स को आरएसटी की लिस्ट से बाहर कर दिया है। अब बात करेंगे हम आरएसटी क्या है और साइट्स क्या है। उससे पहले जान लेते हैं कि रेड सैंडर्स के बारे में कि ये क्या है। तो रेड सैंडर बेसिकली एक फ्लोरा स्पीसी है जो कि इंडिया के सदर्न पार्ट में ईस्टर्न घाट में पाई जाती हैं, आंध्र प्रदेश से रिलेटेड। अब बात करते हैं कि रेड सैंडर्स के लिए किस प्रकार का क्लाइमेट रिक्वायर होता है। तो ये बेसिकली रॉकी एरियाज़ में होता है, या फिर वो एरिया जहाँ पे क्लाइमेट काफ़ी ड्राई होता है, या फिर रेड सॉइल जहाँ मिलती है वहाँ पे ये पौधा ग्रो होता है। प्रोटेक्शन स्टेटस की बात की जाए तो IUCN के रेड लिस्ट में इसको इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। इस कैटेगरी में रखने का मतलब ये है कि ये जो पौधा है वो काफ़ी खतरे में है, इसकी संख्या काफ़ी कम है। साइट्स में इसको अपेंडिक्स 2 में रखा गया है। अपेंडिक्स 2 में रखने का मतलब है इसका आप इंटरनेशनल ट्रेड यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं कर सकते हैं, और कर भी सकते हैं तो काफ़ी स्ट्रिक्ट है इसका जो व्यापार है। इतनी आसानी से आप इसका व्यापार नहीं कर सकते हैं। और इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 4 में रखा गया है। अब बात करते हैं साइट्स क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि साइट्स का फुल फॉर्म क्या है। इसका जो फुल फॉर्म है वो है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इसका जो फुल फॉर्म है, इसी से आप समझ सकते हैं कि इसका पर्पस क्या होगा इस बॉडी का। तो ये जो बॉडी है वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, यानी कुछ कंट्रीज़ के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है जिसे साइट्स का नाम दिया गया है। और इस एग्रीमेंट के पीछे का पर्पस ये है कि जितने भी वर्ल्ड में फ्लोरास या फौनास हैं जो कि इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, या जिसकी कटाई काफ़ी ज़्यादा होती है, उनको प्रोटेक्ट करना। कहीं ऐसा ना हो कि जो चीज़ें कभी आसानी से मिल जाती थी वो बाद में जाके एक्सटिंक्ट हो जाएं। इसीलिए इस बॉडी को बनाया गया था इंटरनेशनल बेसिस पे। और इस बॉडी को 1963 में अडॉप्ट किया गया था, और 1975 से ये बॉडी काम कर रही है। अब बात करते हैं इस बॉडी का एम क्या है। तो इस बॉडी का जो एम है, जैसा कि हमने बताया कि इंटरनेशनल ट्रेड को इंश्योर करना है। जितने भी वर्ल्ड में स्पीसीज़ हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, या फ्लोरा है या फौनाज है, उनकी स्पीसीज़ को इंश्योर करना और उनको प्रोटेक्ट करना इंटरनेशनल बेसिस पे। और इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी किसी अगर पौधे की कटाई हो रही है तो इतनी ज़्यादा कटाई ना होने लगे कि उसका वो पौधा विलुप्त हो जाए। तो इसीलिए इस बॉडी को बनाया गया था, ताकि पौधों की कटाई पर कंट्रोल किया जा सके और आवश्यकता अनुसार पौधे काटे जाए जो कि इन्वायरमेंट के लिए नुकसान न करे। अब बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर की। तो इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। और सबसे बड़ी बात कि क्या इंडिया इसका मेंबर है? जी हाँ, इंडिया इसका मेंबर है, और इंडिया इसका मेंबर 1976 से है। अब बात करते हैं साइट्स आरएसटी प्रोसेस क्या है। तो इस प्रोसेस में ये जो बॉडी है साइट्स, वो इंटरनेशनल ट्रेड जो कि फ्लोरा फौना के जो ट्रेड होते हैं इंटरनेशनल बेसिस पे, उनको ध्यान में रखते हुए और किसी भी चीज़ की अधिकता ना हो इस बात पे ध्यान रखना होता है। यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड अगर हो रहा है किसी फ्लोरा या फौना का किसी भी कंट्री से, तो वो अधिक नहीं होना चाहिए ताकि इन्वायरमेंट को कोई नुकसान न पहुँचे। तो इस बात की निगरानी जो है साइट्स ये जो अथॉरिटी है वो रखती है। सो आई होप कि आपको ये सारा प्रोसेस समझ आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। और ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।